Good morning, student. Today we will learn the next topic, and this topic is the part of the transformation of the sentences, and the topic is transformation of degree of comparison. As we all know that degree थ्री टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इनका प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। सेंटेंस के मीनिंग को परिवर्तन किए बिना एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री का प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है बच्चों? किसी एक पर्सन की या एक थिंग के या एक मटेरियल के गुणों की, क्वालिटी की चर्चा इसमें की जाती है। ये समझ लो किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक पदार्थ के बारे में जब बताया जाता है तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को हम एज लगा के भी यूज कर सकते हैं एंड सो एज के बीच में भी रख करके हम कर सकते हैं। दो टाइप से इसमें एज और सो एज, ठीक। लेकिन बेसिकली अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में हम एज लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा, या सो एज लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। लेकिन जनरली सो एज का प्रयोग हम किसमें करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में हम सो एज का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब सो एज का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे पॉजिटिव डिग्री को बनाते समय, और एज का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। अगर हमने ऐसे कर दिया एज का प्रयोग पॉजिटिव या नेगेटिव में, सो एज का प्रयोग निगेटिव और पॉजिटिव में कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो सेंटेंस है वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन जनरली यही यूज किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे देखो, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। अब यहाँ पर सो और एज का प्रयोग किया गया है और ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। बर्ड्स उतने ज़्यादा फास्ट फ्लाई नहीं करते हैं जितना फास्ट फ्लाई जो क्या करता है? एरोप्लेन करता है। तो जनरली आप सो एज का प्रयोग कहाँ करोगे? निगेटिव सेंटेंस में करोगे। और एज और एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? देखो, ही इज एज गुड एज मुकेश। वो उतना अच्छा है जितना कि मुकेश है। अब देखो, कोई एक पर्सन है, उसका ही है, उसका नाम नहीं है। अगर बाय द वे यहाँ पर हो जाता राम इज एज गुड एज मुकेश, तो राम उतना ज्यादा अच्छा है जितना कि मुकेश। तो एक व्यक्ति की ही बस एक व्यक्ति की क्वालिटी की यहाँ पर किया गया है, बताया गया है कि राम उतना ज्यादा गुड है जितना कि मुकेश, ठीक। तो जब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ के बारे में कुछ बताया जाएगा तो उसमें क्या हो लगाएंगे हम? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारी डिग्री आती है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं या पदार्थों के गुणों की तुलना की जाती है। पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति, एक वस्तु या पदार्थ के गुणों की तुलना की जाएगी, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं या पदार्थों के गुणों की तुलना की जाती है। और एडजेक्टिव के बाद इसमें क्या लगाते हैं? दैन का यूज करेंगे। ये आपको याद रखना होगा। कंपैरेटिव डिग्री में यूज किसका किया जाता है? दैन का यूज किया जाता है। कुछ रूल होते हैं जहाँ पर हम दैन नहीं लगाते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जनरली कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? दैन का यूज करेंगे। जैसे राधा इज नॉट टालर देन रिया। अब देखो यहाँ एक तो बात की गई है राधा के बारे में, रिया के बारे में। राधा उतनी ज्यादा लंबी नहीं है जितनी कि रिया। अब दो व्यक्तियों में राधा की लंबाई अलग है और रिया की लंबाई अलग है। अब दो व्यक्तियों के बीच की तुलना होगी, तो जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं और गुणों की तुलना की जाएगी तो हम क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाएगा या पदार्थ के बारे में बताया जाएगा तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव में एज का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और जब निगेटिव सेंटेंस आपका होगा तो उसमें सो एज का प्रयोग ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट टाइप की आपकी डिग्री है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है। अब इसमें क्या होगा, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ होंगे जिसके बीच में तुलना की जाती है और हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को ये एक्सप्रेस करता है। ठीक, इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब क्लास में तो एक दो बच्चे हैं, क्लास में तो कई बच्चे होंगे, दो या दो से अधिक बच्चे होंगे ना। तो राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लास में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, राधा है। तो इसमें दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच में किसी एक मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को दिखाया जाता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक, और जनरली जैसे इसमें दैन का यूज किया गया है, ऐसे इसमें दा का यूज जनरली कई जगह पर दा का यूज किया जाता है। ठीक, और कहीं कहीं नहीं होता है, कहाँ नहीं होगा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना जान लीजिए अभी कि डिग्री थ्री टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों की तुलना की जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम एज एस का प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम सो एस का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, और इसमें जो है हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव के बाद दैन का यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम मतलब पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।